कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, बायो से मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और फर्टिलाइजर का मतलब होता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में जितने भी नाइट्रोजन होते हैं, लगभग नाइट्रोजन और फास्फोरस को ये लगभग प्रोवाइड करते हैं प्लांट के लिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन की। तो ये क्या करते हैं, लगभग जो है नाइट्रोजन को जो है एटमॉस्फेयर से ले करके और प्लांट के लिए क्या करते हैं, और लेवल फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं ताकि प्लांट उसे क्या कर सके, अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज कर सके। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर हो गया। और हमने टाइप्स के बारे में बताया था, टाइप्स के बारे में हमने बताया था, एक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, एक एनएरोबिक होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, तीसरा होता है फैकल्टेटिव एनएरोबिक। तो एरोबिक हमने बताया था एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर मोस्टली जो है शुगर कैन, कॉटन, ऑयल सीड क्रॉप में पाया जाता है, मोस्टली सीरियल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, यह एक एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर हमने बताया था एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन के उपलब्धता में, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं रहेगी, बिना ऑक्सीजन के जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। ठीक है, उसमें हमने बताया था क्लेस्ट्रीडियम। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था फैकल्टेटिव एनएरोबिक, जिसमें क्लेप्सिला का एग्जाम्पल बताया था। फिर हमने बताया था एक होता है क्या, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। उसमें हमने बताया था एग्जाम्पल में एजोस्पाइरिलियम, जो कि मोस्टली ग्रासेस में, मेज में, पर्ल मिलेट में, सोरगम में पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इन सब फसलों में। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। इसमें हमने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नेड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, नेड्यूल का फॉर्मेशन होता है उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बिना नेड्यूल के ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। उसमें हमने बताया था राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, नेड्यूल का फॉर्मेशन होता है लेग्यूम क्रॉपों में, उसमें जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। उसमें हमने एग्जाम्पल बताया था राइजोबियम का और फ्रैंकिया का, जो क्या है एक एक्टिनोमाइसेटीज है। ठीक है, फिर हमने बताया था क्या, बिना नेड्यूल के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उसमें आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में फ्रैंकिया, एनाबेना हो गया और नोस्टॉक हो गया। ठीक है, एनाबेना और जो है एजोला। ठीक है, एजोला जो कि टेरिडोफाइट्स है, ये दोनों आपस में मिलकर के पेडी क्रॉप में जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ये लगभग जो है 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। ठीक है, तो हम थोड़े टाइप्स के बारे में पढ़ लिए थे, आज एक दो टाइप और है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ जो है राइजोबियम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि राइजोबियम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो टाइप्स में सबसे पहले 2-3 टाइप्स हमारे हो गए थे। एक टाइप और है कि फास्फोरस सल्यूबलाइजर बैक्टीरिया। फास्फोरस सल्यूबलाइजर बैक्टीरिया, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं पीएसबी। सीधा इसके एग्जांपल से क्वेश्चन पूछता है। इसका एग्जांपल है बैसिलस। ठीक है, बैसिलस में कई कई बैक्टीरिया, इसमें एग्जांपल याद रखिएगा, बैसिलस मेगाटेरियम वैरायटी फास्फोरिकम। ठीक है, ये एग्जांपल आप याद रखेंगे, एग्जांपल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर है बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, उसके बाद से बैसिलस सियोकुलेंस। ये बैसिलस, ये पूरे बैसिलस का बैसिलस मेगाटेरियम या बैसिलस सबटिलिस या बैसिलस सियोकुलेंस, ये जो है फास्फोरस सल्यूबलाइजर बैक्टीरिया है। ठीक है, उसके बाद से एक बैक्टीरिया और है स्यूडोमोनास। ठीक है, स्यूडोमोनास स्ट्रिएटस। ठीक है, स्यूडोमोनास स्ट्रिएटस भी क्या करता है, एक फास्फोरस सल्यूबलाइजर बैक्टीरिया है। ठीक है, सेकेंड हम फिर पढ़ेंगे फास्फोरस मोबिलाइजर या फिर एब्जॉर्बर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुई है, ये फास्फोरस सल्यूबलाइजर है और ये क्या है, फास्फोरस मोबिलाइजर है। इसमें एग्जांपल आप याद रखेंगे, एग्जांपल है वैम, आपने नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है वेस्कुलर अर्बोसिकुलर माइकोराइजा। ठीक है, ये क्या है, यह एक फंगस है। क्या है, यह एक फंगस है, ये बैक्टीरिया नहीं है, यह एक फंगस है। वैम क्या है, एक फंगस है, वेस्कुलर माइकोराइजा। ये क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ठीक है,
माइकोराइजा, ठीक है। तो एओएम क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंगस और रूट का हाइयर प्लांट में। हाइयर प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म की बातें आप हो रही है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। माइकोराइजा का मतलब ये होता है, माइका का मतलब होता है फंगस और राइजा का मतलब होता है रूट, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड रूट इज आल्सो कॉल्ड माइकोराइजा। तो फास्फोरस मोबिलाइजर बैक्टीरिया, फास्फोरस मोबिलाइजर या अब्जॉर्बर, बैक्टीरिया नहीं फंगस पे यहाँ बोलेंगे, उसका एग्जांपल क्या है, वैम, याद रखिएगा। और फास्फोरस सल्यूबलाइजर बैक्टीरिया जो होते हैं जिसे शॉर्ट में पीएसबी बोलते हैं, उसका एग्जांपल है बैसिलस और स्यूडोमोनास। ये एक बैक्टीरिया है, बैसिलस मेगाटेरियम और बैसिलस सबटिलिस और बैसिलस सियोकुलेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल से किसके बारे में, राइजोबियम के बारे में, क्योंकि राइजोबियम से क्वेश्चन बनते हैं, सीधा एग्जांपल से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे किसके बारे में, राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले राइजोबियम है क्या, राइजोबियम एक एरोबिक एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक एक एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। यह नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन विथ फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम क्रॉप्स, लेग्यूम्स क्रॉप में नोड्यूल का फॉर्मेशन करके जो है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। ये लगभग जो है 50 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है। कितना, 50 से 100 किलोग्राम जो है लगभग नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है। इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट, इनके साइंटिस्ट का नाम देख लीजिए। एक है बेजरिंग एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट बार जो है फर्स्ट आइसोलेट एंड कल्चर दिस बैक्टीरिया, मतलब इस बैक्टीरिया को सबसे पहले बेजनिंग ने जो है फर्स्ट बार आइसोलेट एंड कल्चर किया था, ठीक है। उसके बाद से जो है जब इन्होंने इसको आइसोलेट किया था, कहाँ आइसोलेट किया था, आइसोलेट विथ द रूट ऑफ लेग्यूम्स कर आपके रूट से इन्होंने आइसोलेट इसको किया था। कब किया था, इसको किया था 1888 में, ठीक है। 1888 में आइसोलेट किया था। इन्होंने इसको जब आइसोलेट किया था तो जो है इसका नाम था बैसिलस रेडिकोला। इसका क्या नाम था, जब इन्होंने इसका आइसोलेट किया था इसका नाम था बैसिलस रेडिकोला, ठीक है। अब जाकर इसका नाम क्या हो गया है, राइजोबियम हो गया। इसका नाम अब क्या हो गया है, राइजोबियम हो गया है। इसके राइजोबियम की फैमिली क्या है, राइजोबिएसी इसकी क्या है, फैमिली है, ठीक है। कुछ राइजोबियम के जीनस हैं जिनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे साइनोराइजोबियम है, मीजोराइजोबियम है, एजोराइजोबियम है, ठीक है, एलोराइजोबियम है। इन सभी क्या है, इनके जो है जीनस हैं, इनके जो अक्सर एग्जाम्पल पूछते हैं। तो हम सीधा राइजोबियम के कितने बायो स्ट्रेन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे राइजोबियम की बायो स्ट्रेन के बारे में, बायो स्ट्रेन ऑफ राइजोबियम। चलिए छोड़िए इन्हें लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो राइजोबियम मेलिलोट्टी, राइजोबियम मेलिलोट्टी है जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन से प्लांट में करता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ल्यूसर्न है, किस क्रम में करता है, लूसर्न, और जो है स्वीट क्लोवर, ठीक है, और जो है फेनुग्रीक यानी कि मेथी, ठीक है। इन सब क्रम में जो है राइजोबियम मेलिलोट्टी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। उसके बाद से राइजोबियम ट्राइकोलाई ये करता है बरसीम में, ठीक है। उसके बाद से है राइजोबियम लेगेमेनेसियम,
लाइजोबियम लेगुमिनोसियम में जो है इसमें है पी, ठीक है, लेंटिल, इन सब में जो है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन लेगुमिनोसियम में जो है करता है। और लथाइरस भी इसका एग्जाम्पल याद रख दीजिए, लथाइरस, ठीक है। उसके बाद से है राइजोबियम फ्रेडी, राइजोबियम फ्रेडी में जो है अरहर और मूंग, इसमें एग्जाम्पल है अरहर और मूंग, ठीक है, राइजोबियम फ्रेडी में, ठीक है। उसके बाद से राइजोबियम जापोनिकम, राइजोबियम जापोनिकम में आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए ग्राउंडनट, उसके साथ साथ आपका सोयाबीन, काउपी और उसके साथ साथ सन हेम्प, इन सब में जो है राइजोबियम जापोनिकम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। उसके बाद से एक याद करें राइजोबियम फेजियोलाई, राइजोबियम फेजियोलाई या फेजियोली, तो ये होता है, ये करता है किसमें, फेजियोलस वल्गेरिस, फ्रेंच बीन आप बोलते हैं, ग्राम में भी करता है, ठीक है, यानी चना, ठीक है, ग्राम में भी ये करता है, ठीक। उसके बाद से एक बायोस्ट्रेन है, राइजोबियम का बायोस्ट्रेन है एक साइनोराइजोबियम, ठीक है, या फिर मीजोराइजोबियम, मीजोराइजोबियम, ठीक है, मीजोराइजोबियम सेसेराई, ठीक है, या फिर मीजोराइजोबियम मेडिटेरेनियन, ये दोनों जो है ग्राम में, यानी कि देसी जो चना होता है उसमें जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, यानी कि देसी चना, देसी चना में जो है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, यानी कि सीसर एरिटिनम, ठीक है। उसके बाद से एक बायोस्ट्रेन इसके और हैं साइनोराइजोबियम, ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। साइनोराइजोबियम फ्रेडी, ठीक है, ये करता है ग्लाइसिन मैक्स में, ठीक है, यानी कि सोयाबीन में, ठीक है, याद रखिएगा, ग्लाइसिन मैक्स यानी सोयाबीन में। उसके बाद साइनोराइजोबियम, यस का मतलब साइनोराइजोबियम, ठीक है, साइनोराइजोबियम इंडिसेंस, ठीक है, साइनोराइजोबियम इंडिसेंस, ये करता है सेस्बेनिया रोस्ट्राटा एक ऐसा प्लांट है जिसमें जो है स्टेम में भी नोड्यूल पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, स्टेम नोड्यूलेशन, यानी कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें जो है स्टेम में नोड्यूल पाए जाते हैं, तो है सेस्बेनिया रोस्ट्राटा, ठीक है। फिर इसके बाद से एक है साइनोराइजोबियम मेलिलोट्टी, ये करता है मेडिकागो, ठीक है, मेडिकागो में। उसके बाद से मेलिलोटस में, मेडिकागो और मेलिलोटस में, ठीक है। इसके अलावा और बहुत है, लेकिन ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये जितने भी एग्जाम्पल अभी तक का जितना हमने वीडियो मतलब इसमें जो है पढ़ाया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो ये जितने एग्जाम्पल हैं ये इंपॉर्टेंट है। सीधा एग्जाम्पल आपसे